आज हम जिस फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एक्स लुकअप। और एक्स लुकअप के बारे में आपको बताता चलो कि ये 2019 एक्सेल और ऑफिस 365 यूज करने वालों के लिए वी लुकअप और एच लुकअप के रिप्लेसमेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया है। अब एक्स लुकअप को समझने से पहले इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। एक्स लुकअप में हमसे 6 टाइप के आर्गुमेंट रिक्वायर्ड किए जाते हैं सिंटैक्स पे। उसमें 3 टाइप के आर्गुमेंट्स कंपलसरी हैं और 3 टाइप के आर्गुमेंट्स कंपलसरी नहीं है। अगर आप ये 3 टाइप के आर्गुमेंट नहीं भी देंगे तो आपका फार्मूला या आपके आर्गुमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लुकअप सबसे पहला आर्गुमेंट ये रिक्वायर्ड करता है एक्स लुकअप टाइप करते ही विच इज लुकअप। लुकअप क्या है? जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल के अंदर अगर मुझे आईडी को कॉल करवाना है बेस्ड ऑन एम्प्लॉय नेम, तो इस केस में एम्प्लॉय नेम विल बी लुकअप वैल्यू कॉमा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है लुकअप एरे। अब ये पूछ रहा है कहाँ से फाइंड करवाना है। यहाँ मैं आपको बैक डेटा पे लेकर जाता हूँ। हमने एम्प्लॉय नेम को फाइंड करवाना है तो ये कॉलम सी है। तो कॉलम सी इज बेसिकली अ लुकअप एरे। अब ये आपसे कह रहा है रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे कहाँ है? जहां से आपका आंसर आएगा, यानी कॉलम ए। एम्प्लॉय आईडी इज कॉलम ए, ये आपका बन गया रिटर्न एरे। फिर उसके बाद आता है 3 अदर आर्ग्यूमेंट। तो 3 अदर आर्ग्यूमेंट में आप क्या टाइप करेंगे वो हम आगे चल के अभी डिस्कस करते हैं। बिफोर गोइंग टू दैट हम वी लुकअप को डिस्कस कर लेते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि वी लुकअप में एक्चुअली क्या मिसिंग था जिसकी वजह से एक्स लुकअप को लॉन्च करना पड़ा। हम यहाँ पे आईडी को कॉल करते हैं एम्प्लॉय के नाम से, यानी हमें एम्प्लॉय का नाम मौजूद है, हमने यहाँ पे उसकी आईडी को कॉल करना है। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप, और वी लुकअप टाइप करते ही मैंने टैब प्रेस किया। इसमें सबसे पहला आर्ग्यूमेंट कह रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या है। अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ, ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या है। तो मैंने इससे कहा कि लुकअप वैल्यू गैरी मिलर है, कॉमा इसने कहा टेबल एरे कहाँ है। मैं यहाँ गया अपने डेटा शीट में और मैंने इससे पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा प्रेस किया तो अब ये पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर इस केस में मेरे पास चूंकि एम्प्लॉय आईडी पहले कॉलम में है तो मैं इसको टाइप कर देता हूँ 1, और कॉमा प्रेस करने के बाद मैंने इससे कहा कि एग्जैक्ट मैच उठाना है बिकॉज ये नाम है और नाम की स्पेलिंग में थोड़ा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एंड आई हिट एंटर। सी व्हाट हैपेंड, नॉट अवेलेबल का इसने एरर दे दिया। अब ये एरर क्यों दिया? बिकॉज वी लुकअप क्या करता है कि आपकी एम्प्लॉय आईडी की बेस पे राइट पे जितने कॉलम है वो कॉल करके ला सकता है, लेकिन वी लुकअप में ये सहूलत नहीं थी कि अगर आपको एम्प्लॉय की बेस पे यानी राइट साइड के किसी कॉलम की बेस पे आपको लेफ्ट का कोई कॉलम कॉल करना हो तो आप वी लुकअप के थ्रू कॉल नहीं कर सकते थे। ये रिवर्स लुकअप नहीं लगाता था, यानी लेफ्ट साइड पे आपकी वैल्यू फाइंड करके नहीं देता था बल्कि राइट साइड से उठा के देता था। सो ये एक वी लुकअप का मेजर डिसएडवांटेज था। इसी तरह से एच लुकअप क्या करता है? एच लुकअप को फॉर एग्जांपल अगर ये रोज की स्टैंडर्ड है तो इस रो से नीचे के रिकॉर्ड तो वो उठा के ले आएगा, लेकिन इस रो से ऊपर के रिकॉर्ड उठा के नहीं ला सकता एच लुकअप। तो ये दोनों की लिमिटेशन थी। इसको ओवरकम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक्स लुकअप को लॉन्च किया। एक्स लुकअप को आप बेसिकली वी लुकअप और एच लुकअप दोनों की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसको यूज कैसे करना है? अगर हम इसी टेबल के अंदर आते हैं और जहां हमने वी लुकअप अप्लाई किया था, अब यहाँ पर एक्स लुकअप अप्लाई करते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है और हमारा आंसर किस तरह से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। तो मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे एक्स लुकअप, टैब प्रेस किया, लुकअप वैल्यू दी मैंने गैरी मिलर, और मैंने कॉमा प्रेस करने के बाद इसके दूसरे आर्गुमेंट का आंसर है लुकअप एरे। ये पूछ रहा है तो हम लुकअप एरे के लिए चलते हैं अपनी डेटा शीट पे। मुझे एम्प्लॉय का नाम ढूंढना है तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का कॉलम सिलेक्ट कर लिया, कॉमा प्रेस किया। ये मुझसे पूछ रहा है रिटर्न एरे क्या होगा। अब रिटर्न एरे क्या होगा उसके लिए हम चलते हैं टॉप पे और हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी। तो मैंने यहाँ पे A3 से कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके रिटर्न एरे भी सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे अब ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और रेस्ट ऑफ 3 आर्गुमेंट्स को आगे चल के डिस्कस करते हैं। जैसे ही मैं एंटर करूंगा इसने मुझे आंसर दे दिया गैरी मिलर का बेस्ड ऑन 3 आर्गुमेंट्स जो कि आपके लिए कंपलसरी थे। लाइक लुकअप वैल्यू आपने बताया लुकअप एरे जहां से इस लुकअप एरे को फाइंड करना है, और आपने बताया रिटर्न एरे जहां से लुकअप एरे की बुनियाद पे वो रिटर्न करके आपको आंसर देगा। इस पे मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ और मैं इससे कहता हूँ कि बस ये लास्ट में रिमूव करो और कॉमा प्रेस करो, तो अब इसका अगला आर्गुमेंट क्या है? ये पूछ रहा है अगर आपकी वैल्यू ना मिले
लाइक अगर गैरी मिलर वहां पे फाइंड ही ना हो तो क्या करे। अगर मैं इसको ऐसे ना छोड़ता, मैं इसको एस्केप करता हूँ और मैं यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि जुबैर को फाइंड करो, तो जैसे मैं इंटर करता हूँ आप ये देखें कि ये मुझे एरर दे रहा है। जो VLOOKUP के रेगुलर यूजर हैं वो बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि जब ये NA आता है तो इंटरनल फीलिंग्स किस तरह से हर्ट होती हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए VLOOKUP में हम यूज करते थे इफ एरर, लेकिन यहाँ पर XLOOKUP में आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप यहीं पर उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। वो कैसे, मैं F2 करता हूँ और F2 करने के बाद मैंने ये आखिर में रिमार्क्स रिमूव किए और मैंने यहाँ पे कॉमा प्रेस किया। जैसे ही मैं कॉमा प्रेस करता हूँ इसका चौथा आर्ग्यूमेंट आ जाता है विच इज इफ नॉट फाउंड। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कि अगर फाउंड नहीं होता तो यहाँ सिंपली टाइप करके दे दो कि नॉट मैच्ड, या आप कुछ भी टाइप करके दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे कह दिया कि नॉट मैच या नॉट फाउंड और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। 4 आर्ग्यूमेंट के साथ मैंने इसका फॉर्मूला एंटर किया। नाउ सी कि इसने वो सामने दिखने वाले एरर मैसेज को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से नॉट मैच कर दिया। मैं अगेन यहाँ पे गैरी मिलर को कॉल कर लेता हूँ। मैं कॉमा प्रेस करता हूँ और 5वें आर्ग्यूमेंट पे आते हैं। 5वां आर्ग्यूमेंट क्या है? मैच मोड। एग्जैक्ट मैच आपके पास मौजूद है और इसके साथ आपके पास 3 अदर ऑप्शन मौजूद है। इसमें से हम टॉप के 3 डिस्कस करेंगे बिकॉज जो 4th है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, ये आपके एडवांस कोर्स से बिलोंग करता है। इसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर में किसी क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। तो शुरू के 3 के लिए हम इस केस में, जो कि ये टेक्स्ट केस है और हमारे पास एग्जैक्ट मैच की कंडीशन है, तो हम इसको यहीं पर डिस्कस करेंगे और बाकी के दोनों केसेस को हम इस टेबल में डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको 0 प्रेस करता हूँ एग्जैक्ट मैच के लिए। मैंने कॉमा प्रेस किया तो ये लास्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? सर्च फर्स्ट टू लास्ट, सर्च लास्ट टू फर्स्ट एंड नीचे 2 ऑप्शन है बाइनरी सर्च सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर, बाइनरी सर्च सॉर्टेड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये 4 ऑप्शन मेरे पास हैं और इसमें से भी हम नीचे के 2 ऑप्शन डिस्कस नहीं कर रहे बल्कि ऊपर के 2 ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं जो कि VLOOKUP से इस XLOOKUP को सुपीरियर बनाते हैं। VLOOKUP हमेशा टॉप टू बॉटम सर्च करता है और उसको जैसे ही अपना रिकॉर्ड मिलता है वो उसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता है। XLOOKUP में आपके पास 2 तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। आप गैरी मिलर को टॉप टू बॉटम सर्च करवा सकते हैं और आप गैरी मिलर को अगेन डाउन टू अपवर्ड सर्च करवा सकते हैं। अगर 2 गैरी मिलर हुए तो उनकी डिफरेंट आईडीज आपके सामने आ जाएंगी। तो अभी के लिए मैं इसको पहला ऑप्शन देकर फर्स्ट टू लास्ट के तौर पे सर्च करवाता हूँ। प्रेस किया और मैंने इंटर कर दिया। अब ये देखिए कि गैरी मिलर की एक आईडी मेरे पास आ चुकी है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ से इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैंने पेस्ट किया फंक्शन को और मैं इस दूसरे वाले सेल के अंदर फंक्शन को एडिट करता हूँ और यहाँ मैंने लास्ट का ऑप्शन रिमूव कर दिया। फिर इसको सर्च करवाते हैं लास्ट टू फर्स्ट और मैंने टैब प्रेस किया। जैसे मैं एंटर करूंगा आप ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास 2 आईडीज आ रही हैं गैरी मिलर की, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड के अंदर यहाँ पर एक गैरी मिलर डाउन टू अपवर्ड आईडी 21 पड़ा हुआ है और एक गैरी मिलर हमारे पास है टॉप टू बॉटम आईडी 4 के अंदर। ये 2 गैरी मिलर डिफरेंट डिपार्टमेंट से हैं। अगर VLOOKUP सर्च करता तो वो टॉप टू बॉटम में इस गैरी मिलर को उठा के ले आता, जैसे कि XLOOKUP ने अपने डिफॉल्ट केस में किया। लेकिन XLOOKUP में आपके पास बॉटम अपवर्ड भी टेक्निक है, तो बॉटम अपवर्ड में उसने जाकर दूसरे गैरी मिलर को भी कॉल कर लिया जो कि आपके पास यहाँ पर दूसरे सेल में मौजूद है। So it is an edge of XLOOKUP over VLOOKUP and as well as HLOOKUP। अब यहाँ पर एक आपको टेक्निक और बताता हूँ। अगर तो आपके पास ऑफिस 2019 या 365 है तो आप क्या करेंगे, आपको अगर ये फॉर्मूला यहाँ से ड्रैग करना है तो आपको ड्रैग करने के लिए यहाँ पर किसी भी आर्ग्यूमेंट को लॉक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सिंपली इसको एडिट करें। A6 को सिलेक्ट किया या फिर ना भी सिलेक्ट करें, आप यहाँ से सिर्फ इसकी रेंज को इंक्रीज कर दें। जैसे ही इंटर करेंगे ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। दिस इज द स्पिल रेफरेंस एरे फंक्शन। आप ये देखें फॉर्मूला आपका स्पेल्ड हो गया। फर्स्ट रो में आपका फॉर्मूला है जबकि नेक्स्ट रो में आपका फॉर्मूला नहीं है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं एक्सेल को अपग्रेड करने के। राइट नाउ आई नो कि कुछ लोगों के पास एक्सेल पुराना है और कुछ लोगों के पास नया है। जिनके पास नई टेक्निक है वो स्पेल्ड एरे फंक्शन यूज कर सकते हैं। जिनके पास नया सॉफ्टवेयर नहीं है वेट कर लें जब तक उनके पास नया सॉफ्टवेयर आ जाए, तो उसके बाद ये टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं। स्पेल एरे टेक्निक के ऊपर इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम जरूर बात करेंगे। अभी के लिए हम इसको नॉर्मल वर्ड पे कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ आते हैं इस टेबल पे। ये जो हमारे पास सेल्स का टेबल है, अगर 0 सेल्स की तो 5% तो इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन अगर 100 पैक सेल कर दिए तो 10% इंसेंटिव मिलेगा और अगर 200 पैक किए तो 20% मिलेगा।
यानी अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैंने यहाँ पर नीचे मेरे पास सेल्स 150 यूनिट्स की हुई है तो मेरा इंसेंटिव इस क्राइटेरिया की बेस पे 10% बनेगा, और यही 10% आपको वीलुकअप भी उठा के दिखाता है। लेकिन व्हाट इफ आई वांट कि यार मेरा क्राइटेरिया 20% हो, यानी व्हाट इफ आई वांट कि 150 को अगर वो फाइंड करे इस टेबल में तो उसको बजाय 100 की वैल्यू रिटर्न करने के वो उसके ऊपर की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस एक्स लुकअप में टाइप करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, मुझसे ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या है। मैंने कहा ये 150 दी, कॉमा इसने कहा लुकअप एरे क्या है, इस 150 को यहाँ इस टेबल में इस कॉलम के अंदर फाइंड करो, कॉमा रिटर्न एरे क्या है, मैंने कहा इनमें से रिटर्न कर दो, कॉमा अगर फाउंड ना हो तो क्या करे, तो यहाँ टाइप कर दो नॉट फाउंड, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। रिमेंबर दैट मैंने बताया था कि आपको फॉर्मूला के अंदर जहां भी टेक्स्ट टाइप करना हो जो कि किसी रेफरेंस का हिस्सा ना हो तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में उसको यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, कॉमा। अब ये पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच तो आपके टेक्स्ट बेस वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज है, एग्जैक्ट मैच दूंगा तो ये 150 तो यहाँ फाउंड भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। तीसरा ऑप्शन है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम। अब ये देखिए नेक्स्ट स्मॉलर आइटम और नेक्स्ट लार्जर आइटम। अगर मैं इसको ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं तो ये क्या करेगा, 150 को यहाँ सर्च करेगा, 150 इसको नहीं मिला तो इसने 100 को पिक करके ले आना है। लेकिन अगर मैं इसको दूसरा ऑप्शन देता हूँ विच इज एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम, अब ये 150 को सर्च करेगा और इसको 150 नहीं मिला तो ये 200 की जो भी यहाँ पे इंसेंटिव होगा उसको कॉल करके लाएगा। तो हम सबसे पहले इसको 1 वाले केस में देखते हैं, सेकंड वाले केस में यानी एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, और मैंने टैब प्रेस कर दिया। इसके का फर्स्ट टू लास्ट और ये सारी चीजें, ये आर्गुमेंट हम इस पे नहीं देते, हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। आप ये देखें कि इसने 150 के अगेंस्ट मुझे 10% का इंसेंटिव कॉल करके दे दिया। मैं यहाँ 190 करूँ तब भी ये 10% रहेगा, जब तक ये 200 नहीं होगा ये 20% पे नहीं जाएगा। मैं इसी फंक्शन को एडिट करता हूँ और मैं इसे कहता हूँ कि भाई ये लास्ट के रिमार्क्स को रिमूव करो और मुझे एग्जैक्ट मैच फॉर द नेक्स्ट लार्जर आइटम दे दो। मैंने यहाँ पे इंटर किया और मैंने ठीक ये 200 दे रहा है। अब अगर मैं इसको 101 भी दूंगा तब ये 20% लेगा। तो ये भी आपके पास एक एडवांटेज है एक्स लुकअप का ओवर वी लुकअप, जो कि आप यूज कर सकते हैं। सो इस क्लास में हमने देखा कि एक्स लुकअप का सिंटैक्स क्या है, एक्स लुकअप का काम क्या है, एक्स लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप पे किस तरह से एज रखता है। लुकअप फंक्शंस में हमने 3 फंक्शंस कवर कर लिए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट फंक्शन विच इज इंडेक्स एंड मैच। तो इंडेक्स एंड मैच के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं अपने ही चैनल की एक और वीडियो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप पे मिल जाएगा, आप जाके उसको जरूर सर्च कीजिएगा। यहाँ हम अपना मॉड्यूल 4 को क्लोज करते हैं और मॉड्यूल 5 में हमारे पास कंडीशनल फंक्शंस बहुत सारे हैं जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। एक्स लुकअप के हवाले से आप लोगों को एक टिप जरूर दूंगा, बिकॉज जो लोग वी लुकअप से ज्यादा फेमिलियर हैं, उनका हाथ वी लुकअप पे बैठ चुका है तो उनको बड़ी स्पीडली वो वी लुकअप से काम कर लेते हैं। लेकिन आप सिर्फ 1 हफ्ता प्रैक्टिस करके देखें, अगर आपका हाथ एक्स लुकअप पे बैठ गया तो फिर आपको वी लुकअप या एच लुकअप दोनों को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिलीव मी, मुझे इस फार्मूला को अपनी डेली प्रैक्टिस में अडॉप्ट करने के लिए 6 मंथ लग गए। लेकिन 6 महीने पहले जो मेरी प्रैक्टिस थी और 6 महीने बाद जो मेरी प्रैक्टिस है, इसके अंदर अब जमीन आसमान का फर्क है। अब मुझे अपने काम में ज्यादा आसानी फील होती है। With this note, I'll say you good luck, keep learning, and inshallah I'll see you in the next module. Thank you for watching this video.